सप्ताह का कैप्शन है जोरदार दिनों की वापसी। क्यों कहा ऐसा मैंने? क्योंकि अब सूर्य और मंगल जैसे पराक्रमी उत्साही ग्रह सभी मुक्त हुए शनि और राहु के चंगुल से। सूर्य राहु के साथ थे, सूर्य शनि के साथ थे, सूर्य उच्च के हुए, महीना भर उच्च के रहे। अब सूर्य आगे चले, मेष राशि में सूर्य विराजमान रहे और अब मंगल भी मुक्त हो गए राहु और शनि से, और ये जो विषयोग था ये खत्म हुआ। साथ साथ आपने अब अच्छे दिन देखने हैं गुरु के साथ भी 3 जून के बाद, और आप देखेंगे शनि के भी अच्छे दिन रेवती नक्षत्र में। एकंदरित बुध भी मिथुन में आ जाएंगे, शुक्र भी मिथुन में। तो आप सबसे उत्तम सप्ताह देखेंगे, ये बशर्ते कि आपकी कुंडली में कोई गलत महादशा का काल न चल रहा हो और आप अपने वक्त को कैश ना करना जानते हो, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह की होने वाली उठापटक। क्या होने वाला है? 17 तारीख को रविवार को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, गंगा दशहरा प्रारंभ और इसी दिन पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो जाएगा। 18 तारीख को धनिष्ठा नमक समाप्ति है। 19 तारीख को विनायक चतुर्थी अंगारक योग है, तो इस दिन सिद्धि विनायक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और लाखों की संख्या में जो भक्त गण हैं वो दर्शन करते हैं भगवान गणेश के और व्रत रखते हैं। 20 तारीख को चंद्रमा रात्रि काल में 10:39 पर हो जाएंगे स्वग्रही, और यहाँ पर 21 तारीख को हम देख पाएंगे गुरु पुष्यामृत योग सूर्योदय से लेकर दोपहर को 2:49 तक, जिसमें आप कर सकते हैं किसी भी कार्य का मुहूर्त, अथवा आपके कार्य देर तक भी होने वाले हों तो कुछ पैसे निकाल के उनके लिए रख सकते हैं। 23 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और बुध पश्चिम में उदित हो जाएंगे। तो ये सप्ताह रंगारंग है, ये सप्ताह बड़ा खुशियों भरा है। चलिए अब देखते हैं आपके क्या क्या काम बनने वाले हैं। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए जो उपाय बताने होंगे वो भी साथ साथ बताऊंगी। वैसे कोई उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार आपको, वैसे आपके लग्न के उपाय, पंचम भाव के उपाय बताऊंगी मैं। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कृपया आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए कई सारे काम आपकी नौकरी से रिलेटेड बनने वाले हैं, ओहदे से रिलेटेड बनने वाले हैं। आप चाहते हैं प्रॉपर्टी वाहन के काम हो जाए तो वो भी हो जाएंगे। माता पक्ष से सपोर्ट, वैवाहिक जीवन में आपको खासा आनंद मिलेगा, तबीयत हरी भरी रहेगी और वहीं पर आपकी कार्य में बड़ी तेज़ी मुझे दिखाई देती है और आपका भाग्योदय होने की संभावनाएं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आगे बढ़ेंगे। इंक्रीमेंट, ओहदा, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स सभी मिल सकते हैं आपको। आपकी वाणी की चतुराई से आप नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, धंधा आगे बढ़ा सकते हैं। यात्राओं में खूब लाभ और आनंद भी आएगा। आपके मीडिया से रिलेटेड कई काम बन सकते हैं। वहीं पर आपके विवाहित जीवन के साथी से मिलकर नसीब जाग सकता है। व्यवसाय में उनको अगर आप पार्टनर बना लें और आपके लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके केसेस विवाद से निकलने के भी आपको मौके मिलेंगे। बाहर निकलना है तो निकल जाइए। शनि महाराज अब बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे अब शनि महाराज दंड देने का काम कम करेंगे, व्यवसाय बढ़ाने का काम बढ़ाएंगे। तो विदेशों से रिलेटेड व्यवसाय, जिन लोगों को स्थानांतरण करना था उनको स्थानांतरण करने के मौके मिलेंगे और साथ साथ उनका उत्साह पराक्रम बढ़ेगा। ये भी देख लीजिए कि कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे तो उनकी पढ़ाइयों का भी इंतज़ाम होगा। हालांकि दिमाग पर थोड़ी बेचैनी और मानसिक बेचैनी है कि कामकाज बनेगा कि नहीं, इसलिए आप गणेश जी की आराधना अवश्य करें। आप अथर्व शीर्ष के पाठ करें, गंग गणपति नमः के पाठ करें और साथ साथ में आप लाल चीज़ें अपने जीवन में अपना सकते हैं। कई लोगों के लिए सप्ताह इसलिए भी उत्तम रहेगा क्योंकि धन आने की संपूर्ण प्रक्रिया चंद्र के कारण हो जाएगी। चंद्रमा आपकी माता है, उनसे फुल टू सपोर्ट है और जब स्वग्रही चंद्रमा होंगे तब आपकी माता को भी लाभ होगा, आपको भी होगा और तब आप घर में भी सुख पा सकते हो। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पर आप पूर्ण कर सकते हो। तो एकंदरित मेष राशि वालों के लिए सप्ताह उत्तम से अति उत्तम होने जा रहा है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। वृषभ राशि, लग्न में बैठे बुध और सूर्य से है बेचैनी, लेकिन बुध की वजह से व्यावसायिक
दिमाग हो गया है और आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपको बच्चों से फ़ायदा होगा, नौकरी रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, मित्र वर्ग आपका सहयोग करेंगे, परिवार से फुल टू सपोर्ट और एन्जॉयमेंट मिलने वाली है। और ज्ञान योग आपकी भाषा में बना हुआ है, आपके संचित धन बन सकता है, विलासितापूर्ण आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। और कई लोगों को, जिन लोगों को स्थानांतरण करना है, विदेशों में काम करना है, वो लोग विदेशों में काम करने के लिए भी जा सकते हैं। जिनके व्यवसाय विदेशों में हैं उनके व्यवसाय बढ़ सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जिन लोगों को अपनी तबीयत की फ़िक्र है तो वो मोटापे और डायबिटीज़ वगैरह से बचें और समय समय पर डायग्नोस कराते रहें। ये भी समझ लें कि आपके व्यसन से रिलेटेड कारोबार और कोई स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसमें आपको लाभ होने जा रहा है, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा काम। अब शनि बुध के नक्षत्र में आएंगे तो दिमाग आपका जो बहुत ही ज़्यादा बेचैन स्ट्रेस में रहता था उससे मुक्ति मिलेगी। आप पैसा कमाने की सोचेंगे, धन कमाने की सोचेंगे, कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोचेंगे और साथ साथ में आपका संचित धन भी बनेगा। इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में वृद्धि देंगे अपनी पर्सनालिटी के कारण। जिन लोगों की मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो आगे बढ़ेंगे, बोलचाल की भाषा से काम बनेगा और साथ साथ आपको यात्रा के योग इस सप्ताह में मिलेंगे। आप यात्राएं भी करेंगे जिनमें धन आएगा, पैसा आएगा और साथ साथ आपको एंजॉयमेंट भी बड़ी मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, उत्साह पराक्रम बना रहेगा। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें। मिथुन राशि, लीजिए अब वो दिन आ गए जब आप तकलीफ से बाहर निकल रहे हैं। चारों ओर आपके कार्य की प्रशंसा है और उसको महसूस कीजिए। ये नहीं कि हम पिछले दिनों में बहुत रोते रहे इसलिए अब दिमाग पे रोना ही छाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रशंसा और आपके कार्य का आगे बढ़ना दोनों साथ साथ चलेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन बुराई क्या है मेहनत करने में, मेहनत तो आगे लेकर जाती है। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी योग लग्न में बनने के कारण अब आपके दिन फिर गए हैं। आपकी शादी बड़ी उत्तम जगह हो सकती है, आपके नेक नामी के चर्चे हो सकते हैं, आपके विदेशों में कारोबार बन सकते हैं, आपके कई सारे कि जिन लोगों को नौकरियां चाहिए विदेशों में उनके काम बन सकते हैं। यही नहीं, आपका धन केसेस विवाद में फंसा हुआ है तो वो मिलेगा, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं आपको, आपकी इज्जत अफजाई होगी और अब आप व्यावसायिक रूप से अपने कार्य के लिए सोचोगे। शनि के रेवती नक्षत्र में आने का बहुत फायदा होगा आपको। प्रॉपर्टी वाहन लेने की भी चर्चा करेंगे और देखते ही देखते आपका बिजनेस बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं, प्रोवाइडेडली कि आप मेहनत करें। अब यात्राएं खुलेंगी, जो बहुत दिनों से यात्राएं बंद हो गई थी और दिमाग की खिड़की भी खुलेगी। बहुत खुश रहेंगे, बाल बच्चे भी खुश रहेंगे, उनके मंगल कार्य होते नजर आते हैं मुझे। जिन लोगों को संतान प्राप्ति के योग चाहिए उनको भी मिलेंगे, जिनको शादी के योग चाहिए उनके लिए भी हाजिर हैं शादी के योग। तबीयत पहले से बेहतर होगी। स्वग्रही चंद्रमा आपके लिए धन लाएंगे और संचित भी करके देंगे। वहीं पर उच्च के चंद्रमा आपके विशेष खर्च करवाएंगे जिसमें आपको आनंद होगा। रेनोवेशंस वगैरह और प्रेम संबंध से आपको आनंद खासा मिलने जा रहा है। बेस्ट होता है आपके लिए गणेश जी की आराधना और साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः के जाप। कितना खुश रहेंगे सोचिए। आपके घर में मंगल कार्य, आपके केसेस विवाद से मुक्ति, माता पक्ष से धन का आना, आपका कॉन्फिडेंस का बढ़ना, सुंदरता का बढ़ना, अपने विषय में सोचना, अपनी तबीयत के विषय में सोचना और खुश रहना, ये सप्ताह आपके लिए खुशियाँ लेकर आए हैं। और अगर आप शिव जी को एक लोटा जल रोज चढ़ा दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कामकाज भी बढ़ेगा, इंक्रीमेंट हो सकती है, नौकरी मिल सकती है, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड फैसले ले सकते हैं और बिल्डर वगैरह हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिए कि अष्टम भाव में बैठा राहु अभी भी भ्रमित करता है, नींदें उड़ाता है और नींद ना आए तो उसके लिए मैंने कई बार अपने चैनल पर नींद आने के लिए क्या उपाय करने चाहिए इसका वीडियो दिया हुआ है, ये भी समझ लीजिए। आपके कई सारे कार्य बनाते हैं बुध और सूर्य, बुधादित्य योग बनाकर लाभ में और केसेस विवाद से आपको मुक्त करते हैं। गजलक्ष्मी योग विदेश में बना हुआ है तो विदेश से फायदा
और प्रेम संबंध से उच्च का फायदा। उच्च कोटि के नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं अगर पहले प्रेम संबंध ना हो तो। खर्चे भी आपके होंगे आपके कार्य, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ों पर या प्रेम संबंध पर। ये भी याद रखें कि कुछ परिवार में अनबन और अभी भी बेचैनियां हैं जो इन दिनों आपके वर्चस्व से दूर हुई थी, फिर थोड़ी सी रह सकती हैं। आपकी माता पक्ष से आपको भरपूर फायदा, और परेशानियां जो आपको आपके नसीब से रिलेटेड आ रही थी अब दूर हैं, और आप यात्राओं में घूम घूम कर भी काम कर सकते हैं, विदेशों में जाकर भी काम कर सकते हैं, और आपकी यात्राएं भी खुल गई हैं। अब मानसिक बेचैनी काफ़ी दूर हो चुकी है, आपकी खुशियां देखते बनती हैं। इतने प्यारे लोगों की खुशियां जब वापस लौटती हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। गॉड ब्लेस यू कर्क राशि वालों, आप लगातार ओम नमः शिवाय के जाप बोला करें और खुश रहा करें। अब देखिए, स्वभाव तो आपका खूब इस बार चमका है कि आप बहुत ही प्रतापी हो, आप बहुत ही निडर हो, और आप डोमिनेटिंग हो, और आप कुछ भी काम कर सकते हो। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, आपका नाम वगैरह हुआ है, लेकिन आपके मन में एक भय है, अकेलापन है, लोनलीनेस है। उससे बाहर निकलिए। आपका व्यवसाय खूब बढ़ने वाला है, धन आने वाला है, पैसा निकलने वाला है, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड काम होने वाले हैं, यात्राओं में काम होने वाले हैं। एडमिशन चाहिए अगर विद्यार्थियों को तो वो हो सकती है, और आपके कई धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, मंगल कार्य हो सकते हैं। वहीं पर आपके शादी के भी योग बने, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल वर वधू का चयन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए 3 जून तक। फिर उसके बाद अपने आप अक्टूबर तक योग बनेंगे। आपके विवाहित जीवन में थोड़ा अगर परेशानी है, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हो तो ये हो सकता है, और आपको विघटन नहीं करना है। आपके पेट और आपके एसिडिटी और गैस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या थी, उससे अब आप मुक्त होने वाले हैं। आपकी यात्राएं घूमने फिरने वाली बड़ी मनोरंजक रहेंगी, और आपके घर परिवार में खुशियां छाई रहेंगी कि आपका सब अच्छा हो रहा है। आपकी माता पक्ष की तबीयत भी पहले से बेहतर होगी, और आपके सबसे अच्छे योग जो इस बार उच्च के चंद्रमा से बनेंगे वो आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फ़ायदा दिलवाते हैं। आपको कोई बड़ा काम पैसे से रिलेटेड दिलवा देते हैं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी में आगे बढ़ते हैं, और वहीं पर विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। वहीं के लिए खर्चे हो सकते हैं, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, और आपके मन में ढेर सारी खुशियां छा सकती हैं। आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के बन सकते हैं, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो। बेस्ट उपाय हैं आपके लिए कि आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी में सांस खींच के ओम बोला करें कई बार। कन्या राशि, लग्नेश आपके इतने स्वस्थ हो गए, भाग्य भाव में आ गए, क्या चाहिए आपको। और आपका स्वभाव भी तेजी में रहेगा, कुशलता पूर्वक व्यवहार करेंगे, नए नए काम बनेंगे, और साथ में मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बड़े बड़े काम बन सकते हैं। सुख, मनोरंजन, कपड़ा, ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड काम बन सकते हैं। जिनको मीडिया हाउसेस में नौकरी चाहिए उनका कार्य बन सकता है। धन आ सकता है, पैसा आपके पास इतना रहेगा कि अब आपको कमी महसूस इस सप्ताह में नहीं होगी, और आपके परिवार में खुशी रहेगी। बोलचाल की भाषा से आपके आनंद रहेगा, और बोलचाल की भाषा से पैसा भी कमा सकते हैं। ये भी याद रखें, पर्सनालिटी के कारण भी कई काम हो सकते हैं। अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो गई है, आपके कई सारे काम जो अटक गए थे व्यवसाय से रिलेटेड वो खुलेंगे। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और चोटों से बचें, और अपने विवाहित जीवन में झगड़े फसाद ना करें, तो आपका ये समय आपको नया काम शुरू करने में मदद करता है, और साथ में धन लाने में भी मदद करता है। आपके शादीशुदा ज़िंदगी में जो कलह क्लेश था वो अब ख़त्म हो जाएगा, और उन्हीं के साथ मिलकर आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। नई नौकरी प्राप्त करना अब आपके कार्ड्स पर है। आप लोन्स वगैरह की प्राप्ति तो करें, लेकिन गलत व्यक्ति से पैसा ना उठाएं जो आगे चल के आपको तकलीफ दे, ऐसा काम ना करें। मानसिक चैन मिलेगा, पढ़ाई, विद्या, अध्ययन आगे बढ़ेगा, और आपके कई सारे कार्य घर परिवार से रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं। आपके गजलक्ष्मी योग दशम में बनने के कारण, और आपके कई सारे कार्य बुध के कारण बनते नजर आते हैं, और इस वजह से आप खुश बहुत रहेंगे इस सप्ताह में। एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे ही कोई
कठोरपना मन में आए तो उसी समय उसको त्याग देना चाहिए और आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो ये सप्ताह हंसते खेलते बीत जाएगा। तुला राशि, तोलमोल के बोलने वाले तुला राशि वालों, आपके लिए अच्छे दिन आए अब, क्योंकि आपके लग्नेश जो है भाग्य में आ गए। देखिए नया नया कार्य आपके अंदर खुशियां देगा, आपकी यात्राएं, आपका पिता का सपोर्ट, आपकी पढ़ाई की इच्छा पूर्ति और आपके विदेश रिलेटेड काम सभी तो बनने वाले हैं। और क्या चाहिए, तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। सूझेगा कि तबीयत के लिए क्या किया जाए और आप फटाफट अपनी तबीयत ठीक करेंगे। व्यवसाय और सरकारी दरबारी काम दोनों साथ साथ चलेंगे। विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलेगा और जिन लोगों को शादियां करनी है उनके लिए भी योग बनेंगे। ये भी याद रखें कि उच्च कोटि के वर वधू की चयन हो सकता है, मन की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अभी तक आप जो धन की वजह से नाराज रहते हैं या किसी से विवाद आपको ज़्यादा तंग करते हैं या मानसिक दशा आपकी भ्रमित है, बेचैनी है, तो आप कृपया सरस्वती माँ की आराधना करें और आप सरस्वती के मंत्र पढ़ सकते हैं या कुंदेंदु नतुषार हार धवला का भी पाठ कर सकते हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी पाठ कर सकते हैं। आपके परिवार से आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आपके छोटे भाई बहन आपको खुशी देने में सफल हो जाएंगे। उन्हीं की मदद से आप कार्य करने बाहर भी जा सकते हैं और आपके कई कार्य चंद्रमा के कारण भी बनते नजर आते हैं। आपके ससुराल पक्ष से आपको फायदा हो सकता है। विवाहित जीवन से भी मिलकर आप व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में अगर फ़ायदा हो जाए इस सप्ताह में तो इतना याद रखना है, उसको दोबारा से पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बच बचा के अपना काम करना है तो फ़ायदा ही रहेगा। कोई कार्य चाहते हैं आप पैसे से रिलेटेड बन जाए इस सप्ताह में तो वो अवश्य बन जाएगा। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये भी है कि आपका मानसिक लेवल अब काफ़ी, आप चतुराई से सोचेंगे और अब आप भ्रमित कम होंगे और होशियारी से बिना नाराज़ हुए अपने काम करेंगे। नौकरी के रास्ते खुलेंगे, लोन्स वगैरह लेने के लिए आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि, इतनी उत्तम अवस्था मंगल की हो गई है कि वो आपको सक्षम है दिलवाने में प्रॉपर्टियां, वो सक्षम है नौकरी दिलवाने में, ओहदा दिलवाने में, और वो सक्षम है आपके बड़े बड़े कार्य करवाने में। आप देखिए आप कितना खुश होते हैं जब आपका कार्य बनता है। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, आप भोले होते हैं। और जो वृश्चिक राशि के विषय में लोगों को गलत फहमियाँ हैं वो ना रखें, बहुत ही मेहनती और अच्छे लोग होते हैं। ये भी याद रखें कि आपके कई सारे कार्य ऐसे भी बन जाते हैं वृश्चिक राशि वालों जिसमें आपको इंक्रीमेंट और ओहदे की इच्छा थी और आपके प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट और सरकारी दरबारी कामों से रिलेटेड जो नौकरियां लगने वाली थी वो, और आपको आवेदन टेंडर भरना है तो वो सारे काम बनते नज़र आते हैं। आपके कई सारे कार्य ऐसे भी जिसमें आप चाहते हैं कि आप कहीं विदेशों में जाएं, यात्राएं करें और आपको पढ़ाई बढ़ानी है आगे, इसके लिए आपको बाल बच्चों की पहले चिंता थी तो वो भी खत्म हो जाने वाली है और बच्चों को भी व्यवसाय में धीमे धीमे लगाने की आपकी कोशिशें सब कामयाब हो जाएंगी। तबीयत पहले से हरी हो जाएगी। आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको संपूर्ण सहयोग और व्यवसाय बढ़ने के लिए भी संपूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध से खुशियां मिलेंगी और हो सकता है कि आपके कोई धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि हो तो वो अचानक से आगे बढ़ जाए, आपका झंडा लहराए। आपके परिवार से रिलेटेड कई कार्य आप चाहते थे वो आपके साथ मिलके करें, संचित धन बढ़ाएं तो वो भी आपकी मदद करेंगे। शत्रुहंता योग बनेगा और जो विरोधी हैं वो अपने स्वतः ही शांत हो जाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वग्रही चंद्रमा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य भी आपके बना के देते हैं। विवाहित जीवन और पिता के खुशियों से आप भी खुश रहेंगे और उनका संपूर्ण सहयोग रहेगा। धनु राशि, लग्न पर गुरु की दृष्टि आपको बनाती है बहुत ज़्यादा ज्ञानी, आत्मिक सुख और शारीरिक सौष्ठव की प्राप्ति होती है। उस पर से गजलक्ष्मी योग व्यवसाय में सप्तम भाव में आपका व्यवसाय बढ़ाता है। मीडिया एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बढ़ाता है। शादी के चयन कराता है। कोई उत्तम प्रकार का वर वधू की प्राप्ति होती है और बहुत अच्छा घर, सात्विक घर प्राप्त होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अचानक से आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर आपका व्यवसाय बनता है।
दिमाग खुला हुआ है, निर्णय सही हैं और अब आप बेचैन नहीं हैं। आप अपनी भाषा सही रखें जो कि आगे चल के सही होने भी वाली है। व्यवहारिक ज्ञान सही रखें और अपना कार्य बढ़ाते जाएं निरंतर रूप से, तो आपके कार्य के भी बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आप मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और आपके सरकारी दरबारी काम, अवार्ड्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अचानक से धन का आना, अचानक से किसी से बात से मुक्ति मिल जाना और अचानक से विदेशों के काम हो जाना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। आपके अगर कोई प्रेम संबंध हैं और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उनसे आपको मानसिक सपोर्ट मिलना, आपके कोई कार्य विदेशों में नौकरी से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड बन जाना, ये भी दिखता है। मित्रों से सहयोग, बच्चों की उच्च पढ़ाई के लिए या अपनी उच्च पढ़ाई के लिए आपके आगे के कार्य, या आपको अगर विदेश जाके पढ़ाई के मौके चाहिए तो वो भी होंगे। यात्राओं में जाएंगे तो लाभ होगा। स्थानांतरण करना चाहते हैं अपना नौकरी करके तो वो भी होगा। बड़े बड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड डीलें हो सकती हैं। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण उत्तम प्रकार के बैंकिंग व्यवहार और लोन्स भी मिल सकते हैं। वहीं पर तबीयत भी पहले से बेहतर फील हो सकती है। नए नए कार्य बन सकते हैं। मकर राशि, कई दुखों को झेलते हुए आपने ये 4 महीने काटे थे। पैसा नहीं, परिवार से जूझना और वहीं पर अपने ही मित्रजनों से जूझना, अपने ही लोगों से जूझना आपने देखा। मुक्ति हुई अब आपकी। आप प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड डीले कर सकते हैं। आपके मानसिक चैन वापस आ सकते हैं, लौट सकते हैं। वहीं पर आपके माता पक्ष से बड़ा सपोर्ट, धन की प्राप्ति या कैसे विवाद से बाहर निकलने की भी स्थितियां हो सकती हैं। और आपके बच्चों के सहयोग से आपके कई कार्य या उनके अच्छे कार्य, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई या आपके पढ़ाई से रिलेटेड बड़े बड़े कार्य बन सकते हैं। आप निश्चित ही स्वरूप से अपने कार्य में सुख, मनोरंजन और आर्ट वगैरह की चीज़ें, क्रिएटिविटी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपकी नौकरी लगने के योग आ गए हैं। अगर आप नौकरी चाहते हैं, भाग्योन्नति चाहते हैं या आप चाहते हैं आपके व्यवसाय में वृद्धि हो तो वो भी अवश्य होगा। तबीयत पहले से बेहतर तो फील होगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको फिर अपनी तबीयत का फिर से ध्यान रखना ज़रूरी है। फोड़ा, फुंसी, सिस्ट वगैरह से बचें और निरंतर ही आप चंडी के पाठ करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह में 5 दिन कम से कम जब चंद्रमा उच्च के रहेंगे आपके पंचम भाव में, विवाहित जीवन से और बच्चों से खुशियां मिलेंगी और व्यवसाय बढ़ने की शुभ अवसर और समाचार भी प्राप्त होंगे। एकंदरित मकर राशि वालों, बहुत दिनों बाद बेहतर समय आया है। सिर्फ गलत सोचे ना, गलत बोले ना और गलत लोगों से पैसों का व्यवहार आप न करें तो अच्छा है। कुंभ राशि, क्या कहूँ कि क्या नहीं सहा है कुंभ राशि वालों ने साढ़े साथी के दौरान, और अभी तक उनका पीछा नहीं छूट रहा था। बुरे अवसरों से अब पीछा छूट रहा है। सिर्फ और सिर्फ मन को कलुषित, भ्रमित नहीं रहना है, वहम शक में नहीं रहना है। तो देख लीजिएगा आपका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा लोगों को मैनिपुलेट करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो। और आप हैं सीधे साधे, आप हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या आप हैं बहुत ज़्यादा समझदार, तो आप जहाँ तक हो सकें कम बात करते हैं। लेकिन इन दिनों आपको थोड़ी बेचैनी भी है। थोड़े से कठोर बन गए थे, अब आप व्यवसायी बन जाएंगे। आपकी यात्राओं में आपको लाभ होगा। नई नौकरी की प्राप्ति या नया कार्य या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रेनोवेशंस या वाहन वगैरह की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। माता पक्ष से समझदारी से संपूर्ण सहयोग और आपका मेंटल लेवल ऐसा रहेगा कि आप खुशियां प्राप्त करेंगे। बच्चों से गजलक्ष्मी योग आपके पंचम भाव में बनने के कारण जिन लोगों को संतान की प्राप्ति चाहिए थी, संतान की प्राप्ति के योग भी आएंगे। धन प्राप्ति के योग, केस विवाद से मुक्ति, हेल्थ अच्छी। सिर्फ विवाहित जीवन है और शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा संभल कर रहें। विघटन की बातें ना करें तो ये समय भी आते 5-6 महीनों में बीत जाएगा और तब तक के लिए अलगाव बना के रखें, स्पेस देकर रखें, चुप रहें तो आपका ये समय बुरा टल जाएगा।
आपको बैंकों से रिलेटेड कोई लोन चाहिए या माता पक्ष से सपोर्ट चाहिए तो मिलेगा। सुख साधनों की वृद्धि होगी और आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी। बेस्ट है कि आप कृष्ण की आराधना नित्य नेम से करते रहें। अपनी तबीयत अगर संभाल लें आप तो बाकी सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। किसी केस विवाद में न पड़ें, अधिक से अधिक खर्चे करने की मंशा ना रखें और अब व्यवसाय को बढ़ाने की धीमे धीमे कोशिश करें और साथ साथ अपने परिवार से सपोर्ट लें जो आपका सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं। आपके यात्राओं में आपके कई सारे कार्य बनने वाले हैं, वो भी ध्यान रखें और कुछ संचित धन निकाल कर आप उसको इधर उधर खर्च करने हैं उससे बचें। अब आपकी बात करें कि ये साढ़े साथी के चलते धन को तो संभालना पड़ता है, रिश्तों को भी संभालना पड़ता है, तो रिश्ते संभाल के रखें, खासकर प्रेम संबंध और विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। जितना हो सके विदेशों की यात्रा स्थगित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानसिक बेचैनी और तबीयत खराब लगती है तो उसके लिए शिव जी के मंदिर जाके 1 लोटा जल भोले बाबा पर चढ़ाया करें, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। पानी ज़्यादा पिया करें और साथ साथ माता के पैर छुआ करें तो मानसिक चैन बना रहेगा। आपके लोन्स वगैरह लेने के दिन नहीं है, ना लें तो अच्छा है और आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी आगे संभल कर ही करें। विवाहित जीवन से संपूर्ण सहयोग और साथ साथ व्यवसाय बढ़ने की आपकी संभावनाएं भी आपने सोच रखी हैं, लेकिन फिलहाल आप अपनी तबीयत का और अपने कार्यों का बेसिकली ध्यान दें। आपके कई सारे कार्य ऐसे जो सात्विक हैं और आपको उनमें कुछ अपना कार्यकलाप बढ़ाना है तो उसमें आपको फायदा होगा। यात्राओं में खूब सारा आनंद जब उच्च के रहेंगी। चंद्रमा छोटे भाई बहनों से लाभ और कोई धन से रिलेटेड काम है, बाहर जाकर लेना है, यात्रा में जाकर लेना है तो वो प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ अब बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानियां थी तो वो भी इस सप्ताह में सलट जाएंगी और उनसे रिलेटेड कोई फैसले लेने थे तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का इस सप्ताह में। मेष से लेके मीन राशि सभी बहुत ही ज़्यादा पहले से बेहतर है। अपनी अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं व्हाट्सएप पर आकर, ताकि ज़्यादा विवेचना हो जाए आपके विषय में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ये वीडियोस जन कल्याण के लिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम